पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो वह है आपका 2933 किलोमीटर। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे हम जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो इसकी लेंथ है भारत की, वह है 2933 किलोमीटर। और अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो वह है आपका 3214 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो जितने ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार भारत की जो तट रेखा की लंबाई है 6500 किलोमीटर। क्लियर। और यदि अगर द्वीपों सहित बात करता भारत की, ठीक है, तट रेखा की लंबाई, चूँकि ऑप्शन में दिया नहीं है, अगर देता, अगर टोटल तट रेखा की लंबाई पूछता तो वह होता आपका 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें द्वीप इंक्लूड, और यह क्या है आपका सिर्फ तटीय जो राज्य हैं उनकी तट रेखा की लंबाई है, इसमें द्वीप नहीं इंक्लूड है। जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उनका एरिया नहीं लिया गया है। ठीक है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है 6500 किलोमीटर। और द्वीपों सहित की जब बात करें, जब द्वीप को इंक्लूड करेगा तो हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। चलिए आगे हम बात करते हैं। दिया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे हम देखेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, के अंतर्गत आता है। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना परसेंट भाग आएगा 10.7%। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर, तो वहाँ जो ऊपर दिया था, यहाँ ऊपर जो प्रश्न है यह आपका पर्वतीय क्षेत्र जो माध्य समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र को पूछा था। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ, ठीक है, तो उसके अनुसार जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 29.3%। तो राइट ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। तो अगला हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आप जानेंगे सबसे पहले राजस्थान से, फिर गुजरात, ठीक है, और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, और गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कौन सा है। अब इसमें से देखिए 4 ऑप्शन से एक ऐसा ऑप्शन है जिससे गुजरती है, बाकी 3 से नहीं गुजरती है। तो अभी हमने बात किया हिमाचल प्रदेश का कर्क रेखा से कोई मतलब ही नहीं है, बिहार से कोई मतलब नहीं, जम्मू कश्मीर तो दूर दूर से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो एक ही ऐसा राज्य इसमें जो ऑप्शन में है झारखंड, जो जिससे कर्क रेखा होकर गुजरेगी। ठीक है, चलिए इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मैं पढ़ा चुका हूँ, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ठीक है, तो जो गारो, खासी एवं जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, यह संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। ठीक है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अब देखिए, मालाबार तट जो है पश्चिमी तट का भाग है, काठियावाड़ तट जो गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है ये भी पश्चिमी तट का भाग है, कोंकण तट भी आपका पश्चिमी तट का भाग है। लेकिन यह आपका कोरोमंडल तट यह आपका पूर्वी तट का भाग है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। राइट ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। कोरोमंडल तट यह आपका आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो आपका कोरोमंडल तट है। अगला हम देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जैसे यूँ कहें, अगर ये इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक है, तो एक आपका यह समुद्री तट यह हो गया, और एक आपका इधर है, यह आपका पूर्वी वाला हो गया, यह आपका पश्चिमी वाला। इसी का नाम पूछ रहा है कि पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, वह आपका जाना जाता है। इन ऑप्शनों से अगर हम देखेंगे तो कोरोमंडल तट के नाम से, किससे, कोरोमंडल तट के नाम से। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है।
इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, अभी हमने ऊपर ही चर्चा किया था कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है आपका, पिग्मेलियन पॉइंट। और यह ध्यान दीजिएगा, पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं, क्लियर। और देखिएगा ला ही चिंग, ये भी इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं, इसका अन्य नाम है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा डी, इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त जितने भी हैं सब इंदिरा पॉइंट के ही अन्य नाम है। कौन कौन से, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। चलिए अगला देखते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, कोंकण तट तो पहले पश्चिमी तट का भाग है, और यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो यह आपका गोवा से दमन तक विस्तृत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो जो लक्षद्वीप, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं इनकी उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से है। ठीक है, इनकी जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, प्रवाल उत्पत्ति से। प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, अभी ऊपर चर्चा किया, सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, यह आपका गलत है, क्लियर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ये भी सही है। यानी कि तब यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो असत्य वाला ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो किस भारतीय राज्य की सीमा, वह है आपका उत्तर प्रदेश, क्लियर। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्या है, ठीक है, भारत में चौथा स्थान रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, वह है आपके गुजरात, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। और अगर सबसे छोटी की बात करता तो हो जाता आपका गोवा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरती नहीं है, पूछ रहा है नहीं गुजरती है, तो गुजरात से तो गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है, उसके बाद झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वही कर्क रेखा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा द्वीप है, वह आपका रामेश्वरम। किसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, थार जो मरुभूमि है यानी थार मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री क्या है, यह आपका है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है आपका दक्षिण गंगोत्री। न्यू मूर द्वीप कहाँ है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है, यह आपका है बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे है, बीओबी में, यानी बे ऑफ बंगाल में। तो कहाँ पे हो जाएगा, यह बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है, कौन एक द्वीप है, तो वह है आपका देखिए दीव। दीव क्या है आपका, एक द्वीप है, क्लियर। उसके बाद हम बात करें कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी, ठीक है, काला पानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले। तो स्वतंत्रता के पहले कौन सा आपका क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, वह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद हम बात करें कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो भारतवर्ष जो है आपका जम्बू द्वीप है, यानी कि जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो किस भाषा में किया गया था सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए, ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। यह मैं सब पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जो भूगोल का प्लेलिस्ट है उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो निम्न द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस से पृथक होता है, तो वह है आपका कौन सा, अंडमान और निकोबार, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है, दक्कन पास, ठीक है। तो दक्कन पास जो है वह आपका स्थित है यहाँ पर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, ठीक है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच, यानी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच।
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है या की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकित की गई। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के साथ सर्वाधिक सुदूर पूर्व में, समझ रहे हैं ना, सुदूर पूर्व की बात किया तो कौन कौन सा है? थाईलैंड की सीमा तो लगती ही नहीं है, वियतनाम की लगती ही नहीं है, चाइना की लगती है लेकिन ये आपके पूर्व में नहीं है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। तो सुदूर पूर्व में कौन सा आपका है देश जो भारत की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी? वो हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि यही एक ऑप्शन है ही। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में खींची गई। क्लियर। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है तो वह देखिए भूटान के साथ तो लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा देश है? देखिए पाकिस्तान को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हैं, नेपाल को करते हैं, श्रीलंका को, बांग्लादेश को करते हैं, लेकिन श्रीलंका को नहीं करते हैं। इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका सी। कौन सा? श्रीलंका। ये इसको किस में नहीं सम्मिलित करते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी, तो सफ़ेद पानी सियाचिन को जाना जाता है। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, अक्साई चीन, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन ने अधिकार कर लिया उस क्षेत्र को हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान? तो वह है आपका भूमध्य रेखा की स्थित, तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट होगा वही होगा भूमध्य रेखा के निकटतम, तो वह हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, इसलिए राइट ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल क्या करता है? अलग करता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला देखिए, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वह आपका स्थित है अंडमान एवं निकोबार में, और उसमें से भी बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और निकोबार के अगर हम बात करें तो दक्षिणी निकोबार में, ठीक है, साउथ निकोबार पे स्थित है। आदम का पुल, एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वह किसके मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। इसी को हम रामसेतु पुल के नाम से भी जानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, बचपन से सुनते आए हैं, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत का जो ध्रुव है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? वह है आपका 876 किलोमीटर, इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित यानी द्वीप को इंक्लूड कर दिया है, तो तट रेखा पूछ रहा है, यानी कि गुजरात से लेकर, देखिए ये यूँ पूछ रहा है कहाँ, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक यह आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, तट रेखा की। और यहाँ आप अंडमान निकोबार वाले जो द्वीप हो गए और यहाँ लक्षद्वीप वाले हो गए, तो सबका इंक्लूड करके पूछ रहा है। तो द्वीपों सहित जो भारत की तट रेखा की लंबाई, अभी हमने दूसरे प्रश्न में ही इसका चर्चा किया था, वह है आपका 7516.6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हमने ऊपर 6 लिखवाया था, 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, आसपास के ऑप्शन को ही देख के आपको टिक करना है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह है आपका बांग्लादेश। आप इसको, ये चीज़ आपको हमारे भूगोल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ाया गया है भारत के पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश वाले लेक्चर में। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? भूटान के साथ। ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है, इसलिए भूटान के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम जो भू आकृति विभाग अगर देखा जाए तो वह है आपका प्रायद्वीपीय पठार।
तो भारत का सबसे, अगर हम मेन भारत का सबसे मुख्य पार्ट जो बोलें तो वो था आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्राचीनतम पूछें भारत का कौन सा हिस्सा प्राचीनतम है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वह क्या है आपका प्राचीनतम भाग है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, ठीक है, न्यू मूर। तो न्यू मूर द्वीप जो है आपका एक तो बे ऑफ बंगाल में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी से जो खाड़ी में अगर हम देखेंगे पड़ोसी देश तो वह है आपका बांग्लादेश। तो जो न्यू मूर द्वीप है वह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ हैं भारत को अलग करती, किससे, म्यांमार से, ये पूर्व में है। उसके बाद बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इंपॉर्टेंट करिएगा, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह है आपका त्रिपुरा। ठीक है, तीन त्रि, तो से याद रखिएगा त्रिपुरा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है, तो देखिए भारत के किस प्रदेश की, देखिए कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो तीन देशों से सीमा बनाती है, नेपाल, भूटान एवं चीन, तो वह है आपका सिक्किम। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए अगला देखते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो अरावली एवं विंध्य के मध्य आपका मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, तो प्रवाल अभी हमने बताया कि प्रवाल से बना हुआ, ऊपर ही चर्चा हुआ था, वह आपका है लक्षद्वीप, ठीक है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो भारत के, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, कल मिलेंगे फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।